खलीफा हारून रशीद ने एक नसरानी को 500 दिरहम के मुतालबा में कैद का हुक्म दिया और एक सवार को इसके हमरा भेजा। सवार ने देखा रास्ते में एक शख्स घास का बोझ उठाए जा रहा है और उसका बोझ एक तरफ को झुका हुआ है। ये देखकर सवार ने इसको सीधा कर दिया। फिर वह बोझ दूसरी जानिब को झुक गया, जिसको देखकर सवार ने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा। नसरानी ने सवार की जुबान से यह कलमा सुनकर इस कलमे की बड़ी ताजीम की। ये देखकर सवार ने नसरानी से कहा कि जब तुम इस कलमा की इस कदर इज्जत करते हो और इसको इतना बाबरकत समझते हो तो खुदा ताला पर ईमान क्यों नहीं लाते, जिसके नाम की अजमत से इस कलमा को ये बरकत हासिल हुई है। उस पर नसरानी ने जवाब दिया कि मैंने इस कलमे को आसमान के फरिश्तों से सीखा है। ये सुनकर सवार को बहुत हैरानगी हुई और सवार ने खलीफा की खिदमत में हाजिर होकर तमाम वाक़या बयान किया। तो खलीफा ने नसरानी को बुलवा कर दरियाफ्त किया, आखिर तूने ये कलमा फरिश्तों से किस तरह सीखा है? तो उसने बताया कि वाक़या ये है कि मेरा एक चचा बहुत मालदार था और उसकी एक हसीन लड़की थी। मैंने इस चचाजाद बहन के लिए अपने निकाह का पैगाम दिया, जिसको मेरे चचा ने मंजूर ना किया और इसका निकाह दूसरी जगह कर दिया। चुनाचा शब ज़फ़ाफ में इसके शोहर का इंतकाल हो गया। मैंने फिर इससे निकाह की दरख्वास्त की, मगर उसने अब भी मेरी दरख्वास्त मंजूर नहीं की और दूसरी जगह इसका निकाह कर दिया। उसका वो शोहर भी उसी तरह शब ज़फ़ाफ में बीवी के पास गया तो मुर्दा पाया गया। फिर तीसरे शख्स से इसका निकाह हुआ, उसके साथ भी यही वाक़या पेश आया। उसके बाद चौथी मर्तबा मैंने फिर अपने अक़द का पैगाम दिया तो मजबूरन चचा ने उस लड़की का अक़द मुझसे कर दिया, क्योंकि मुतवातर इन हादसात के बाद कोई दूसरा इस लड़की से अक़द करने को तैयार ना हुआ। आखिर मैंने देखा कि खिलवत के वक्त शैतान एक कवा ग्रां की शक्ल में ज़हर हुआ और उसने जोर से एक चीख मार कर कहा, तू कहाँ आया है? मैंने जवाब दिया कि मैं अपनी बीवी के पास आया हूँ। तो वो शैतान कहने लगा कि तुझे मालूम नहीं मैंने इसके पहले शोहरों के साथ क्या मामला किया? मैंने जवाब दिया, हाँ मुझे मालूम है। ये सुनकर वो शैतान कहने लगा, अगर तू इस बात पर राजी होकर कि ये औरत रात को मेरे लिए हो और दिन को तेरे लिए तो बेहतर है, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। मैंने उसकी बात को मंजूर कर लिया और इसी तरह पर एक मुद्दत गुजर गई। तो एक रोज शैतान ने मुझसे कहा कि आज मैं रात को मुल्ला आला की बातें चोरी से सुनने के लिए जाऊंगा, क्योंकि आज रात को इस काम के लिए मेरी बारी है। क्या तुम भी मेरे साथ आसमान पर चलने को तैयार हो? मैंने जब उस पर अपनी रजामंदी का इजहार किया तो शैतान ने एक बड़े ऊंट की शक्ल अख्तियार करके मुझसे कहा कि मेरी पुश्त पर मजबूती से सवार हो जाना। चुनाचा जब मैं उस पर सवार हो गया तो वो शैतान हवा में उड़ने लगा। इतने में मुझे फरिश्तों की आवाज़ आई कि वो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कह रहे हैं, जिसको सुनकर शैतान वापस हुआ और मुर्दे की तरह जमीन पर गिर पड़ा और मैं भी इसके करीब ही जा गिरा। जब कुछ देर के बाद उसको होश आया तो कहने लगा कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके बाद जब मैंने आंखें खोली तो क्या देखता हूँ कि मैं अपने घर के दरवाजे पर मौजूद हूँ। फिर जब मैं अपनी बीवी के पास खिलवत में गया तो मैंने उससे कहा, इस मकान में जहाँ कोई सुराख हो उन सब को बंद कर दो। उसने ऐसा ही किया। चुनाचा जब रात को शैतान घर में दाखिल हुआ तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर से दरवाजे की तरफ मुंह करके ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ना शुरू किया, जो मैंने फरिश्तों से सुनकर याद कर लिया था। इतने में मैंने एक सख्त आवाज़ सुनी, फिर दूसरी और तीसरी मर्तबा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा। तो उसके बाद बीवी ने मुझे पुकारा कि अंदर आ जाओ। जब मैं अंदर गया तो बीवी ने बयान किया कि जब तुमने पहली मर्तबा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा था तो शैतान ने यहाँ से भागने का रास्ता तलाश किया, मगर उसे कोई रास्ता नहीं मिला। जब दूसरी मर्तबा तुमने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा तो आसमान से एक आग ने उतर कर शैतान को घेर लिया। और जब तीसरी मर्तबा तुमने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा तो इस आग ने शैतान को जलाकर राख कर दिया और हक ताला ने हमें इस मलऊन से निजात दे दी। हारून रशीद ने नसरानी की जुबान ये वाक़या सुनकर इसको रहा कर दिया और वो 500 दिरहम भी माफ़ फरमा दिए, जिनके एवज इसको कैद का हुक्म दिया था। ये सब बरकत इस मुबारक कलमा की थी।
جس کے پڑھنے سے یہ سب ظاہر ہوا۔ حق تعالی ہمیں بھی اس کی عظمت جان کر اس کا کثرت سے ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔